पे हैं। अभी हम 4th चैप्टर पे हैं, हिब्रू तनाख पे। क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है? जी। ओके, ठीक है। हिब्रू तनाख बेसिकली, हिब्रू तनाख जो है ये शब्द हम लोग तनाख शब्द जो है वो बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट को यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, सिर्फ समझना है कि किस प्रकार से हिब्रानी बाइबल में और हमारे इंग्लिश के या हिंदी जो भी आज का ओल्ड टेस्टामेंट है उसे किस प्रकार से लोगों ने साथ में रखा है या अलग अलग किया है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जब हम मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ फर्क ज्यादा पड़ता है नहीं, क्योंकि जो शब्द जो है वो एक ही है। तो एनीवे हम लोग नोट्स के द्वारा सीखेंगे। इंग्लिश ओल्ड टेस्टामेंट और हिब्रू बाइबल कंटेन्स द सेम कंटेंट। कंटेंट जो है वो एक ही है, ऑर्डर और अरेंजमेंट जो है, ठीक है, क्रम और व्यवस्था जो है वो अलग अलग है। और हम वो भी देखें क्यों वो उस प्रकार से देख रहे हैं। तनाक में 3 भाग्य है, वो 3 भाग्य उन्होंने किस प्रकार से रखे हैं वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि हम जो है वो 4 भाग में देखते हैं, हिस्ट्री, पोएट्री, नैरेटिव। उस हिसाब से 4 भाग किए हुए हैं, उन्होंने 3 किए हुए हैं। तो सिर्फ ये जानना ही है और कुछ नहीं है। द कंटेंट्स आर आइडेंटिकल। जो 39 बुक्स हमने रखे हैं उनके इसमें 24 बुक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफी बुक्सों को जोड़ रखा है, वो भी हम देखेंगे। ईसा मसीह ने जब कहा कि एवरीथिंग मस्ट बी फुलफिल्ड व्हाट इज दैट इज रिटन अबाउट मी इन द लॉ ऑफ मोसेस, ठीक है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों, प्रॉफिट्स, नबी और साम्स, भजन संहिता। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बारे में जो इन 3 चीजों में लिखी गई है वो पूर्ण होनी है। तो ये 3 भाग जो है वो उन्होंने तनाक के ऊपर इस्तेमाल किया। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बता रहा है अपने बारे में, वो कह रहा है कि जो भी पुराने नियम में हमारे तरफ से लिखा गया है, लेकिन उनके तरफ से स्क्रिप्चर्स होली, उनके लिए होली बाइबल। तो जो भी बाइबल में लिखा गया है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगी मेरे जीवन में। तो ये जो डिवीजन है हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भी पता था और उसने इस्तेमाल किया हुआ है। तनाक शब्द का मतलब और कहां से आता है? ये बेसिकली इसे हम एक्रोनिम कहते हैं, क्योंकि वो शुरुआत के जो शब्द हैं उसकी इस्तेमाल से होती है। जैसे हिब्रू बाइबल में पहले तो है तोरा। तोरा क्या है? पहले 5 पुस्तक जो है उसको मिला के हम तोरा कहते हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, द लॉ दिया गया है। तो ये सारे जो मूसा ने लिखा हुआ चीज है उन्हें वो उस तरह से देखते थे कि परमेश्वर ने दी गई हुई लॉज हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा ही लॉ है, बट स्टोरीज हैं, जैसे इब्राहिम हो गया, क्रिएशन स्टोरी हो गया, कवनेंट स्टोरीज हो गया, ये सारे हैं। लेकिन ज्यादातर ड्यूट्रॉनमी तक जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ड्यूट्रॉनमी जो बुक है वो बहुत ही आवश्यक हो जाती है बाकी पूरे बाइबल को समझने के लिए, क्योंकि उसके नजरिए से, क्योंकि जो रूल्स और जो लॉ दिया हुआ है वहां पे, उस नजरिए से बाकी का जो बाइबल है, स्पेशली द ओल्ड टेस्टामेंट जो है, जोशुआ से लेके अंत में मलाकी तक, या उनके नजरिया से जोशुआ से लेके क्रॉनिकल्स तक, वो पूरी चीज को ड्यूट्रॉनमी के नजर से देख सकते हैं। और ये काफी इंटरेस्टिंग है। जितना आप जो 5वां बुक है ऑफ द बाइबल, जिसको मैं ड्यूट्रॉनमी कह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं हिंदी में, तो उस बुक को अगर आप बहुत गहराई से पढ़ोगे और पढ़ते रहोगे तो आप देखोगे कि ये जो सिलसिला है, जो कुछ लिखा है इसमें, वही चीज पूर्ण होती जाती है हर दूसरे किताब, हर एक किताब में, ठीक है। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि मैं आप लोगों को साथ रहूंगा, क्यों रहूंगा, क्या कारणें हैं, वो ड्यूट्रॉनमी में दी गई हैं। फिर किस हिसाब से परमेश्वर अपने आप को दूर कर रहा है उनसे, क्यों कर रहा है, क्या कारण है,
वो हर चीज ड्यूटरॉनमी में बताई गई है। और जब यीशु मसीह भी शैतान के खिलाफ बात करता है, तब भी हम देखते हैं कि वो ड्यूटरॉनमी बुक का इस्तेमाल कर रहा है। ओके, ठीक है, वो तोरा। सो फर्स्ट 5 बुक्स इंस्ट्रक्शंस। दूसरा डिवीजन जो है बड़ा सा, उसको नबीन कहते हैं, या नबी, हमारी हिंदी में नबी कहते हैं उसे, प्रॉफिट्स। तो उसको भी हम देखेंगे कितने पुस्तक हैं उसमें। और फाइनली बाकी जितने भी पोएटिकल बुक्स है, और उनको उन्होंने कहा है कि ये सब लिखावट है, राइटिंग है, केटूम। ये सब हिब्रू के शब्द हैं, तोरा, नबी एंड केटूम। फर्स्ट 5 बुक्स, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूटरोनॉमी, ये सब तोरा में आते हैं। मूसा ने लिखा हुआ पुस्तक है, जैसे कहा ऑलरेडी, और ज्यादातर इसमें व्यवस्था के ऊपर है, तो वहां से देखते हैं। लेकिन ये जानना ये जरूरी है कि ये शब्द जो है, जैसा तोरा हुआ, ये हिब्रू बाइबल में नहीं है। ठीक है, तनाक जो है ये हिब्रू बाइबल में नहीं है। ये सब शब्द जो हैं, शुरुआती शब्द जो हैं, जो हिब्रू के शुरुआती शब्द हैं, एक एक पुस्तक में, उसको लेके शब्द दिया गया पूरे बुक के लिए। जैसा जेनेसिस, उत्पत्ति, वहां पे शब्द जो शुरू होता है वो शुरू होता है बेराशित, जिसका अनुवाद है इन द बिगनिंग। ओके, जेनेसिस हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जेनेसिस भी एक ही तरफ से, मतलब उसको लैटिन में ट्रांसलेट किया, पहले तो ग्रीक में ट्रांसलेट हुआ सेप्टुजिंट, फिर वल्गेट में, लैटिन में ट्रांसलेट हुआ, फिर जाके अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया, तब जाके हमें अंग्रेजी का शब्द जेनेसिस मिलता है। लेकिन बाकी जो शब्द हैं उनका मतलब हम दूसरे नजरिए से देखते हैं, और उसके पीछे भी कारण है। लेकिन यहाँ पे हिब्रू जो है, उन लोग बहुत ही सरल इंसान थे, जो शुरुआत के शब्द हैं, तो उसी को लेके उन्होंने पुस्तक का नाम दिए। तो बेराशित, इन द बिगनिंग, जेनेसिस जैसा चैप्टर 1 वर्स 1 में शुरू होता है। एक्सोडस वो नामों से शुरू होता है, तो इसके लिए उन्होंने शमोत, इस शब्द से शुरुआत होता है, उसका मतलब नाम, नेम्स। वाइर, वाइकरा, ओके यार, लेविटिकस, मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लेकिन हिंदी में पढ़ सकते हैं। वाइकरा जो है, इसका मतलब है एंड ही कॉल्ड। सो लेविटिकस का शुरुआत के जो शब्द है कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। फिर नंबर्स, बामिदबार, बमिदबार, इन द विल्डरनेस, क्योंकि वे ये नहीं देख रहे थे कि पुस्तक में क्या लिखा है, पर पुस्तक के शुरुआत में क्या लिखा है। ड्यूट्रॉनमी, ये देवारिम वर्ड्स। तो ये सिर्फ जानने के लिए कि किस प्रकार से उन्होंने पुस्तकों के नाम दिए हैं। ज्यादा मतलब इसके ऊपर ज्यादा मनन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सब नॉलेज के लिए है। इसका ज्यादा इंटरप्रिटेशन में या समझ में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे समझ में और उनके समझ में अंतर क्या है, और क्यों है, और क्यों उन्होंने ये बाइबल के नाम दिए हुए हैं। फिर उन्होंने किस प्रकार से, तोरा को हमने देखा, अभी हम नवीन को देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने उसकी भी विभाजन की हुई है। जो हम में है, हम देखते हैं कि मेजर प्रॉफिट्स और माइनर प्रॉफिट्स। मेजर प्रॉफिट्स में हम आइजाया, जेरेमाया, एजिकियल, इनको रखते हैं। ओके, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी लिखी हुई पुस्तकें हैं, और हमने लास्ट टाइम भी इसके बारे में बात की। लेकिन जब हम हिब्रानी बाइबल की तरफ से देखते हैं, वो एकदम सरल इंसान थे। वो कहते थे ये पहले के नबी हैं और ये बाद में के नबी हैं, उनके इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो पुस्तकें हैं इनमें, वो अलग हैं। जैसे कि पहले के जो नबी हैं उसमें क्या है, उन्होंने जोशुआ से लेके राजाओं तक उस पुस्तकों को एक जोड़ में बनाया है। उन्होंने इसको हिस्टोरिकल, जैसे हम डिवीजन देते हैं, हिस्टोरिकल नैरेटिव मतलब हिस्ट्री में जो जो हुआ वो कहानी, वो इस प्रकार से नहीं देखते। वो देखते हैं कि ये सब भी परमेश्वर के दूत हैं, जिनके शब्द हमारे साथ हैं। ठीक है, राजाओं तक, क्योंकि
उस जमाने में राजा भी कभी ऑलमोस्ट दाऊद तक या सोलोमन तक हम देखते हैं कि राजा जो है वो दूत का भी काम करता है और राजा का भी काम करता है, लेकिन ज्यादातर राजा जो है परमेश्वर है। इब्रानी के नजर से राजा जो है वो परमेश्वर ही है, लेकिन जो राजा मनुष्य का है वो उसका दूत है। और उस प्रकार से चलना जरूरी, जबकि राजा लोग भी काफी दूर हो गए परमेश्वर से, वो दूसरी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि जो उनकी लिखावट है उसे इस नजरिए से देखते हैं, और इसके लिए उन्होंने इस क्लासिफिकेशन दिया है कि पहले के नबी हैं और बाद में के। बाकी के नबियों में भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो हम मेजर प्रॉफिट्स और माइनर प्रॉफिट्स कहते हैं उन्होंने उसे जोड़ दिया है। ठीक है, इसके लिए आप देखते हो आइजाया, जेरेमाया, एजिकियल और द 12 माइनर प्रॉफिट, जो 12 छोटे नबी थे, उनके पुस्तकों को सब साथ में लेके एक ही कहा है। तो इसके लिए तोरा हुआ, नवीम हुआ और केतुवम, बेसिकली राइटिंग्स। लेकिन केतुवम में यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग्स, जो अलग अलग मैनर्स होते हैं लिखने के। यहाँ पे ज्यादातर विजडम लिटरेचर हम कहते हैं कि किस प्रकार से साम हुआ, प्रोवर्ब्स हुआ, एक्लीसियास्टिक्स हुआ, लैमेंटेशंस हो गया या एस्तर हो गया, इन सारे पुस्तकों को उन्होंने इस दर्जे में रखा है ताकि लोगों को समझे कि ये एक भिन्न किस्म की लिखावट है। इसे वो नबी के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, वो जानना जरूरी है। इसे सिर्फ राइटिंग्स, ताकि जो मनुष्य के जो एक्सपीरियंस है वो किस प्रकार से दर्शाते हैं, उतना ही है। इसमें उन लोग ने ज्यादा अपना मतलब ये पोएटिकल लैंग्वेज है और उसे उस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे और एक चीज इंटरेस्टिंग आपको देखना है कि शुरुआत तो जेनेसिस से हुई, बेराशित से हुई, लेकिन अंत जो है वो क्रॉनिकल्स जो है, ओके, विपाल पगित or Esther. Okay, I don't know which one is Chronicles here. श्रेष्ठ की शोभा, एनीवे आप लोग देख सकते हैं जो क्रॉनिकल्स का जो बुक है वो अंत में आता है हिब्रानी बाइबल में। क्यों? क्योंकि उन लोग जो देख रहे हैं उनका नजरिया अलग है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। एनीवे किस प्रकार से उन्होंने इन सारे पुस्तकों को जोड़ा है, ओके। जबकि जो मैसेज जो है बाइबल का चेंज नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या किया है, सामुअल 1 और 2, किंग्स राजा 1 2, क्रॉनिकल्स 1 2, इन सबको एक ही पुस्तक मान के चले हैं। उनके लिए दो विभाग नहीं है, एक ही जोड़ के उन्होंने इस पुस्तक को रखा है। इजरा नेहमाया भी एक ही पुस्तक है, और जो 12 हम छोटे प्रॉफिट्स के देखते हैं, नाहुम लिया या और अमोस लिया, ये सबको जोड़ के एक ही पुस्तक देखते हैं। इसके लिए जो हमारे 39 बुक्स ऑफ द बाइबल है ओल्ड टेस्टामेंट में, उनके लिए 24 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट है, या फुल बाइबल उनके लिए 24 बुक्स है, जो 3 भागों में बांटे गए हुए हैं। ठीक है, तनाक, टी फॉर तोरा, वो हो गया तनक। देन यू हैव नबीम, त ना, नबीम प्रॉफिट्स, क केतुविम राइटिंग्स। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिए और ये आपको याद रखना जरूरी है। फिर इसका मीनिंगफुल स्ट्रक्चर जो है उन्होंने किस प्रकार से इसे रखा, ऐसा नहीं कि उन्होंने भी डेट वाइज ही रखा है, बट मोर और लेस उनका जिस हिसाब से डेट वाइज है और उस उनका चित्र जो देखना था वो अलग था, उतना ही। तो उन्होंने क्या किया कि शुरुआत जो है क्रिएशन, उत्पत्ति से हुई, और फिर परमेश्वर ने लॉ दिया, ये तो एक ही है तोरा, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अंत के तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि जो क्रॉनिकल्स बुक है उसमें बहुत हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री खत्म कहाँ हो रही है, हिस्ट्री खत्म हो रही है कि जब टेम्पल बना, क्योंकि उनके लिए वो टेम्पल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है उसकी, और ये डिस्ट्रॉय हुआ था, इसे नष्ट किया गया, इसे फिर से बनाया गया। तो ये बनाने की जो चीज है वो उनके लिए बहुत अहम है। तो इस प्रकार से मतलब हम जो परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें जिस प्रकार से रखा,
वो तो शुरुआत है, लेकिन पाप से सब कुछ नष्ट हुआ। और किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री का नष्ट होते 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 जो परमेश्वर का मनुष्य का साथ रहना था वो भी नष्ट हो गया। और इसके लिए क्रॉनिकल्स एंड में क्या हो रहा है जी, टेम्पल फिर से बन गया है, फिर से आराधना शुरू हो गई है। तो वो जो होप है वो फिर से शुरुआत हो गई है उसकी। तो परमेश्वर फिर से हमारे लोगों के साथ रहना शुरू हो गया है। तो इसलिए जो शुरुआत है और अंत है उसके नजरिए से बाकी के चीजों को वो देखते हैं, बाकी की चीज बीच में पड़ जाती है। तो इसके लिए उन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, तनाक के ऊपर कुछ प्रश्न है तो मैं रुक रहा हूं, अगर नहीं है तो आगे बढ़ूंगा। ये नोट्स में है, थोड़े विस्तार में है, लेकिन मैं हर चीज में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आसान है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तनाक के ऊपर। ओके, अगर प्रश्न नहीं है तो आगे का चैप्टर देखेंगे हम। ये सब नोट्स आपको शायद मिले होंगे, नहीं तो मिल जाएंगे। एनी क्वेश्चंस तनाक के ऊपर? किसी को कुछ समझ में नहीं आया या कुछ प्रश्न है? सुबह का वक्त है, आशा करता हूं सोए हुए नहीं होगे, लेकिन ध्यान देंगे। एनी क्वेश्चंस? सर सर तनक का मतलब मीनिंग क्या है? फिर से, तनक का मतलब? जी। हाँ, मैंने जैसे कहा ना, ये ता शब्द जो है वो तोरा से आया। ठीक है, तोरा क्या है? जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूट्रोनॉमी। ठीक है, तोरा जो 5 बुक्स है उसे एक ग्रुप बनाया उन्होंने, तो उसको पहला नाम दिया तोरा। दूसरा जो ग्रुप बनाया उन्होंने, जितने सब प्रॉफिटिकल बुक्स है उनके लिए, उसको नवीम कहा। तो त, फिर नबी का न, और फिर लास्ट में जितने भी राइटिंग्स है उसको साथ में ग्रुप बनाया, तो उसको उन्होंने केतुइम कहा। सो त, न और क को साथ में मिला के तनाक होता है। हिब्रू में तनाक के लिए मतलब नहीं है, लेकिन बाइबल का जो पूरा अध्याय है उसे तनाक उन लोग कहते हैं। जैसे आप कहोगे हिब्रू बाइबल है, हिब्रू बाइबल, उन लोग कहेंगे तनाक। समझ में आ रहा है? तो उतना ही है, और कुछ नहीं। संजय, समझ में आया? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई कुछ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूछना है, इंडिविजुअली पूछना है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ग्रुप में पूछना हमें अच्छा नहीं लगता है, मैं भी वैसे ही हूँ, सो फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझे इंडिविजुअली कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी क्लैरिफिकेशंस चाहिए, आप लोग कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम लोग यूएसए वाले भी हैं काफ़ी लोग, तो आप लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो ज़्यादा शाइनेस या कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग सब सीख रहे हैं यहाँ पे। सो एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। अभी हम देख रहे हैं कैनोनाइजेशन, मतलब किस प्रकार से इन पुस्तकों को हिब्रानी लोगों ने बाइबल का रूप दिया या बाइबल समझ के आगे चले। ठीक है, इसका कैसा निर्माण हुआ, क्या सब चीजें हुई, ये ज्यादा जरूरी है। स्पेशली हमारे लिए न्यू टेस्टामेंट के इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हुए हैं, बहुत सारी हिस्ट्री लगी है, लेकिन जब ईसाई अलग से अपना आइडेंटिटी दे रहे थे, कि अपने आप को अलग दिखा रहे थे, तभी उन्होंने बाइबल को, ये ओल्ड टेस्टामेंट को ऐसा नहीं कहा कि ये हिब्रानी बाइबल है, हम लोग इसे नहीं मानेंगे। रादर उन्होंने ये कहा कि यीशु मसीह ने इसका इस्तेमाल किया और उसने कहा कि मेरे बारे में इसमें लिखा गया है, तो इसके लिए उन्होंने उसे सीधी तरीके से ले लिया। ठीक है, और एक चीज जानना जरूरी है, इसमें नीचे भी आएगा अपोक्रिफा बोलकर, कि बाकी पुस्तकें थे जिन्हें उन्होंने ये दर्जे नहीं दिए, क्योंकि हिब्रू लोग जो है, यहूदी लोग जो है, उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन ये सारे किताब भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन बाइबल में या ओल्ड टेस्टामेंट में या तनाक में ये सारे चीजें वही माध्यम से नहीं थी। सो व्हाट इज कैनन? कैनन बेसिकली शब्द निकला है फिर से वो, आपको पता है बाइबल हमने शुरुआत की थी घास से। ओके, तो वैसे ये भी एक घासी है, रीड कहते हैं इसे।
लेकिन ये जो क्या बोलते हैं स्केल जैसे समझ लीजिए, वो उसको कारपेंटर इस्तेमाल करता था अपना कारीगरी के लिए। आज के जमाने में हमारे पास रूलर है, मेजरमेंट्स हैं, लेकिन उस जमाने में रूलर का इस्तेमाल मतलब क्या बोलते हैं, रूलर आया नहीं था, तो जो छड़ी थी, हाँ, तो वो उससे हम हर चीज को मेजर कर सकते हैं, हर चीज का कितना नाप है वो हम कह सकते थे। तो कैनन का मतलब जो है, धीरे धीरे ये रीड से दूर होते हुए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम मेजर कर सकते हैं ये सच है या नहीं है, उस मतलब को लगाया गया। तो कैनन का मतलब क्या हो गया, इट बिकेम अ मेजरिंग रॉड। ओके, मापने की छड़ी। ओके, तो द ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट ऑफ द बुक्स दैट बेयर डिवाइन अथॉरिटी, जो ऑफिशियल बुक्स जो है, जो अधिकार के पुस्तक जो है, उसे उन्होंने अधिकार और किस प्रकार से हम मानेंगे इसे, उस प्रकार से रखा है। तो दैट इज द कैनन। आज के जमाने में भी कैनन को लेके झगड़ा हो रहा है स्कॉलरशिप में, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। एक मिनट। एक्सक्यूज मी। क्यों इस झगड़े को लेके अभी भी चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आविष्कार होते हैं, जैसे जैसे लोगों को और कुछ कुछ नया नया मिल जाता है, तो उन लोगों को भी आज के इसमें कुछ ना कुछ तो लिखना है, पेपर्स प्रेजेंट करने हैं। तो कई बार अननेसेसरली प्रश्न उठाएंगे, फिर उसका खोज करने को जाएंगे। ये जैसा सर्कल होता है ना, आप शुरुआत गलती से करते हो करते हो करते हो करते हो, पूरा घूम के आते हो, और फिर अंत में कहते हो कि नहीं नहीं, जो भी हमने कहा अभी गलत है। लेकिन क्या करें, स्कॉलरशिप में और कुछ काम कभी कभी होता नहीं है, ये सारी चीजें होते हैं। तो कैनन को लेके आज के जमाने में भी झगड़े होते हैं, बट वो स्कॉलरशिप लेवल में, हमको उसका कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि वो कहेंगे अरे ये जो दूसरे बुक्स हैं वो क्यों नहीं होने चाहिए, ये भी तो होने चाहिए कैनन में, ये फलाना फलाना नबी में उसने लिखा था, उसके पुस्तक में ये नाम भी है। तो ऐसे, लेकिन हमको समझना है कि परमेश्वर ने सिर्फ ये 39 या 24 बुक्स जो हिब्रानी कहते हैं, कि वो ही परमेश्वर का वचन है। और ईसा मसीह ने भी इस 24 पुस्तकों को परमेश्वर का शब्द मान के चले थे। कलीसिया ने इसकी उत्पत्ति नहीं की। कई बार लोग ये भी हम ईसाइयों के ऊपर ये है कि ये जो आपका बाइबल है वो तो आप लोगों ने बनाया, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमने बनाया नहीं, हमने स्वीकारा है। हमने कुछ बदल नहीं किया इसमें। हमने उसकी क्या बोलते हैं, कोई कई बार लोग कहते हैं ना, अरे इसको धीरे धीरे लोगों ने जैसा अपने आप को चाहिए वो उसमें जोड़ा गया है। भाई उसको काम किया था, और कुछ काम नहीं था क्या? हम जब बाइबल के बारे में और ज्यादा सीखेंगे तो सीखेंगे कि जो स्क्राइब्स थे, जो लिख रहे थे, जो कॉपीज थे, वो एग्जैक्टली exactly जैसा है वैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको ये भी जानना जरूरी है कि वो जमाने में ट्यूबलाइट नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो जो भी करना था सिर्फ दिन के समय में जब अच्छा लाइट है वैसे, नहीं तो फिर मोमबत्ती है उसके द्वारा, क्योंकि रूम के अंदर बैठे होंगे, तो जो आग जली है उसके द्वारा ही उन लोग काम करते हैं। तो हाँ, थोड़े से मिस्टेक्स यहाँ वहां जो है, बिंद को लेके, इसको लेके, उसको लेके है। ऐसा नहीं कहते कि उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, कई मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कई लोग, लेकिन अगर उन्हें पता चलता था कि कुछ गलत है, तो उसके ऊपर उन लोग उसे बाइबल का नजरिया नहीं देते थे। वो जानना जरूरी है। तो वो उस चीज को अलग रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो जितना होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, इसे बिना गलती के लिखना जरूरी है, इसके लिए उस हिसाब से चलते थे। लेकिन उसमें भी हम आज के समय में जब हमने देखा कि ये मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ कॉपी कर करके, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस शब्दों के आते हैं, लेकिन उसका मूल जो मीनिंग है
वो बदलता नहीं है। वो जानना भी आपके लिए जरूरी है, इसको ध्यान में रखिए कि बाइबल में जो भी मेन मैसेज है वो कहीं नहीं बदला। इसके लिए जब कई बार लोग कहते हैं कि इस बाइबल में गलतियां हैं, उस बाइबल में ऐसा है वैसा है, वो गलतियां मतलब एक एक पैसेज होगा, कुछ पैसेजेस हैं जहां पे मतलब थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि बाइबल किसी को भी परमेश्वर से दूर नहीं लेके जाएगा। आप आंख बंद करके अगर कोई वर्जन आपके हाथ में आप देते हो, तो ऐसा नहीं है कि ये वर्जन पढ़ने से वो परमेश्वर से दूर चला जाएगा। तो वो आपके ध्यान में रखना जरूरी है। एनीवे तो वो थोड़ा साइड ट्रैक हो गया, लेकिन कैनन की बात जब कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने अपना वचन हिब्रानी लोगों को दिया, हिब्रानी से हम मसीह लोगों ने उसे स्वीकारा, हमने बनाया नहीं है। लेकिन किस प्रकार से उन्होंने भी इसका इसे अपनाया, क्या सारे नियम थे जो जिसको उन्होंने अपने सामने रखा। तो पहली चीज है एपोस्टलिसिटी, मतलब ये तो ईसाइयों के लिए हो गया, लेकिन वहां पे नबी, कौन सा नबी है जिसने इन पुस्तकों को लिखा। हम देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट के नजरिए से क्या अपोस्टल्स ने लिखे, क्या ये बंदा अपोस्टल्स के नजदीक था, ओके, प्रेरितों के लोग जो थे उनके नजदीक के लोगों ने लिखा, या किसने लिखा। किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये अपोस्टल्स के नजदीक, क्योंकि परमेश्वर का शब्द क्या कहते हैं कि कलीसिया जो है वो भी किसके ऊपर निर्मित है, बनाई हुई है, यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर तो ही है, लेकिन अपोस्टल्स के टीचिंग्स के ऊपर। क्योंकि हमें जो भी आज टीचिंग्स मिले हैं, हम कहते हैं कि हाँ ये यीशु मसीह ने हमें सिखाया, लेकिन किसने हमें बताया कि वो यीशु मसीह ने बताया? अपोस्टल्स ने। ठीक है, तो एक प्रकार से ये समझना जरूरी है कि जो अपोस्टलिक टीचिंग जो है वो अहम है। ये किसी और की टीचिंग्स हमने ली नहीं है। ये जो 11 जुडस को छोड़ के 11 और उसके बाद में और एक को लिया, लेकिन ये जो लोग थे वो यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने यीशु मसीह को सुना, इन्होंने यीशु मसीह के जीवन को देखा, और फिर यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद में इन्होंने प्रचार शुरू की। तो इनके जो शब्द हैं वो अहम है, और इन इसीलिए जब हम बाइबल के पास आते हैं इसके द्वारा ही हम लेते हैं। इसके लिए आप पौलुस के बारे में भी यही शब्द होते हैं, और इसके लिए आप कुरिन्थ आते हो या रोमन्स में आते हो तो आप देखते हो कि कई बार पौलुस को अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है कि मैं भी एक एपोस्टल हूं, क्योंकि मैं भी यीशु मसीह ने मुझे अपने आप को दिखाया, मुझसे मिला, उसने मुझे जो मेरी बंद दिमाग थी उसे खोला, और उसके स्पिरिट के द्वारा जो भी मुझे मिल रहा है उसके द्वारा मैं लिख रहा हूं। तो जो एपोस्टलिसिटी है वो बहुत अहम है, और उसको लेके ही ये सारे बाइबल के पुस्तकों को लिखा है या नजदीक के लोगों ने लिखा है, वो जरूरी है, उसी द्वारा हमने इसे स्वीकारा है। एंटिक्विटी, ओके, इसे कभी लिखा गया, क्योंकि कई चीजों को यीशु मसीह के मरने के बाद काफी वर्षों के बाद लिखा गया है। ठीक है, जैसे इवन पौलुस ने जो लिखा है वो हम कहते हैं कि 45 एडी पहले जो पत्र जो है वो पौलुस के हैं। जो मैथ्यू, मार्क, लूक, गॉस्पल्स जो हैं वो उसके बाद लिखे गए हैं। मैंने उसका कारण भी दिया कि जो अपोस्टल्स हैं वो देख रहे थे कि हम अभी मरने वाले हैं, सिचुएशंस खराब है, हमें पता नहीं हम और कितने वर्ष जिएंगे। तो उन्होंने फिर अपने हाथों या किसी और के हाथों से लिखा, लेकिन उन्होंने उनके नजरिए से लिखा गया है, उनके देख रखी में लिखा गया है। तो ये सारी चीजें किस दिशा तक लिखी गई हैं, किस ईस्वी तक लिखी गई हैं, ज्यादा दूर है कितनी नजदीक है, तो उसे भी ध्यान में रखा गया। फिर कैथोलिसिटी, मैंने कहा कि कैथोलिसिटी रोमन कैथोलिक चर्च नहीं है, कैथोलिसिटी का मतलब यूनिवर्सल। इसका मतलब हर कलीसिया ने इसका इस्तेमाल किया कि नहीं किया। धीरे धीरे जो पुस्तकें थे, जो गॉस्पल्स थे, जो पौलुस के लेटर्स थे, जो पीटर के लेटर्स थे, वो धीरे धीरे धीरे
हर जगह हर कलीसिया में पढ़ना शुरू हुआ। कहाँ कहीं पे भी कलीसिया ने कहा कि ये परमेश्वर का शब्द नहीं है, इसे हम नहीं देखेंगे। ये कितने सारे जगहों पे इस पुस्तक की लेटर्स की या गॉस्पल्स की कॉपियां पहुंच गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पहले की कलीसिया ने ध्यान में रखी। आज तो हम वो सब नहीं समझ सकते, ना ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उस जमाने में कलीसिया ने वो देखा कि इन शब्द इन चीजों को किस प्रकार से इतने सारे कलीसिया में उनका रिस्पॉन्स कैसा है। उन्हें ने देखा कि ये परमेश्वर का शब्द है कि उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि काफी दूसरे भी लेटर्स थे। ठीक है, वो आप अपोक्रिफा में देखेंगे कि काफी, और आज के जमाने में भी लेटर ऑफ थॉमस आता है या जूडस आता है, लेटर ऑफ जूडस आता है, तो ये सारे भी हैं। लेकिन क्या कलीसिया ने इसी प्रकार से रखा जैसे दूसरे परमेश्वर के शब्द हैं कि नहीं रखा? तो हम देखते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को वही दर्जा नहीं दिया गया। और हम 300-400 साल के बाद जब कलीसिया फॉर्मली मिली, जैसे मीटिंग्स हुए बड़े बड़े जहां पे सब लोग आए, सबका मतलब हर एक नहीं होता, सबका मतलब होता है जो हेड्स हैं, जैसे बिशप्स हुए, तो कलीसिया जैसा बढ़ते गया, स्ट्रक्चर आना शुरू हो गया। तो बिशप जो थे, ऐसा नहीं है कि उस जमाने में सब सबके क्या बोलते हैं, सब चोर या खराब लोग थे, वैसा नहीं था। काफी परमेश्वर को दया क्या बोलते हैं, बहुत ही नजदीक में चलने वाले लोग थे, बहुत ही ईसाई किस्म के लोग थे जो बिशप थे, जो सही प्रमाण से कलीसिया को रख रहे थे। तो ये सारे लोगों ने एकजुटाए, ये सब आपको चर्च हिस्ट्री में फिर से आएंगी। ओके, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सारे लोगों ने मिलके समझ के हर चीज को देख के फिर कहा कि जो पुस्तक हैं इन्हें हम परमेश्वर के वचन का दर्जा दे सकते हैं, और बाकी जो कुछ भी हम कहेंगे वो परमेश्वर के वचन द्वारा हमें मेजर करना है। क्योंकि परमेश्वर का शब्द क्या है? वो मेजरिंग स्टिक है, मेजरिंग रॉड है, या रूलर है, जिसके द्वारा हम दूसरी हर एक टीचिंग जो है उसका मेजरमेंट करेंगे। इसके लिए हम कहते हैं कि जब प्रीचिंग होता है उसका भी मेजरिंग कहां से होना चाहिए? परमेश्वर के शब्द से। हम जब प्रश्न पूछते हैं एक प्रचारक को, तो वो प्रश्न बाइबल से होना चाहिए कि आपने इस बाइबल को के वचन को ऐसे कहा, लेकिन बाइबल का वचन इस प्रकार से दूसरे जगहों पे कह रहा है, तो आप इसे इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं? या आपने जो कहा, हाँ ये बाइबल के बाकी प्रचार से मिल रहा है, एक ही है। तो उस प्रकार से यूनिवर्सैलिटी। ओके, तो चर्च द्वारा इसे किस प्रकार से पूरी एक्सेप्टेंस जो है, स्वीकारना जो है वो, ठीक है। सो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सली रिसीव्ड एंड यूज्ड बाय द ग्लोबल चर्च। ऑर्थोडॉक्सी अलाइन परफेक्टली विद एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ फेथ। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब ये है कि किस प्रकार से जो पुराने से पुराना, मतलब जो जैसे मैंने कहा ना, ड्यूट्रॉनमी पुस्तक जो है, अगर आप पढ़ोगे बारीकी से तो आप देखोगे हर एक पुस्तक को ड्यूट्रॉनमी के नजरिए से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी से आप कोशिश करिए, आप ड्यूट्रॉनमी फिर से पढ़िए और धीरे धीरे पढ़े, स्पेशली जहां पे परमेश्वर का वचन उसके शब्दों के द्वारा उसके क्या किस प्रकार से इजराइलों को क्या ब्लेसिंग्स देगा या श्रापित करेगा, वो सब पढ़ें। और फिर आप बाकी के पुस्तकों को उस नजरिए से देखें। स्पेशली आप देखोगे जजेस, जजेस बुक में किस प्रकार से पाप होता है, किस प्रकार से परमेश्वर पनिश करता है, किस प्रकार से हम लोग रिपेंट करते हैं, किस प्रकार से फिर परमेश्वर के ऊपर बुलावट देते हैं, फिर परमेश्वर कुछ करता है और फिर उनको ठीक करता है। ये एक साइकिल की तरह है। ये कहां से दिखता है? हमें ड्यूट्रॉनमी के द्वारा दिखता है। तो बाइबल के कैनोनाइजेशन के पीछे भी यही चीजें हैं कि किस प्रकार से अगर कोई पुस्तक लिखा है वो बाकी के पुस्तकों के
साथ मिल रहा है, क्या कुछ अलग से सिखा रहा है। इसके लिए बाइबल में है ना, एक्लेसियास्टिक्स में, सूर्य के नीचे नया कुछ नहीं है। बाइबल में भी उस प्रकार से नया 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 नहीं है। जो शुरुआत से है वही अंत तक है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। हाँ, उसे एक नए नजरिए से लिखा गया है, वो दूसरी बात होती है, लेकिन क्या नया चीज है। कई बार प्रचारक आते हैं, आज मैं आप लोगों को प्रचार करूंगा जो आपने नहीं देखा, बाइबल पढ़े होंगे लेकिन आपको कुछ नहीं आया है, वो सब नॉनसेंस है। ओके, ऐसा कोई चीज नहीं है जो नया होगा। बाइबल में जो भी है वो ऑलरेडी स्थापित है, जेनेसिस से लेके रेवलेशंस तक। इसके ऊपर नया कुछ नहीं आने वाला। सो ऑर्थोडॉक्सी ये जरूरी है। फाइनली इंस्पिरेशन, क्या परमेश्वर के शब्दों का इस्तेमाल है। यहां पे लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट में, दस सेज द लॉर्ड, परमेश्वर कहता है, लेकिन ये जो है एस्तर बुक में नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हिब्रानी लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स हुए, क्या एस्तर के बुक को बाइबल माना जा सकता है। तो वहां पे स्कॉलरशिप उनके, मैं हिब्रानी लोगों की बात कर रहा हूँ, कि उनका भी बैठक हो गया, उनके भी लोगों ने सोचा, और फिर ही जाके साथ में उन्होंने कहा हाँ, भले इसमें दस सेज द लॉर्ड ऐसा परमेश्वर ने कहा है नहीं है, लेकिन फिर भी हम एकजुट होके कह सकते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर का शब्द है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की परछाई दिखाई देती है और परमेश्वर का काम दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको इंस्पिरेशन कहते हैं, और इंस्पिरेशन हम फिर से चैप्टर आएगा तभी हम ज्यादा अंतर में देखेंगे यीशु परमेश्वर के काम के ऊपर। ओल्ड टेस्टामेंट, हिस्टोरिकल एविडेंस, ओके, ये सब ऑलरेडी बताया। यीशु मसीह ने उसका थ्री फोल्ड इस्तेमाल किया, जो ओके, और कहाँ कहाँ पे ये सारे चीजें आई हैं। पहले तो ओल्ड टेस्टामेंट जो कैनन कह रहे हैं हम लोग, कि ओल्ड टेस्टामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो दूसरी शताब्दी तक सेटल हो गया था। बीसी मतलब यीशु मसीह के पहले। तो यीशु मसीह के जन्म के पहले ही तनाक जो है वो ऑलरेडी सेट हो चुका था। इसमें नई चीज नहीं आई या कुछ भी निकाला नहीं गया। सो ये तीनों चीज, जैसे तोरा, प्रॉफिट्स और राइटिंग्स, ये सेटल हो गए थे। सेकेंडली, यीशु मसीह ने भी इन्हें स्वीकारा, और जूइश हिस्टोरियन जो है जोसेफस, इसका नाम याद रखिए जोसेफस का, क्योंकि ये बहुत अहम हिस्टोरियन है। ये ईसाई नहीं है, ये यहूदी है, लेकिन इसने बहुत सारे चीजें लिखी हैं जो हमें ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में बताता है। और ठीक है, और इसने ओल्ड टेस्टामेंट के जो हिब्रू 24 बुक्स है इसके इस्तेमाल किए। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये जो है कैनन वो फिक्स्ड है, और इसे ईसाई लोगों ने छेड़छाड़ नहीं की है। ओके, ये और कहाँ कहाँ लिखा गया है, द प्रोलॉग टू सिराक, ये और एक सिराक का प्रस्तावन। ये जो है सिराक जो है इसे अपोक्रिपा में लेके आते हैं, लेकिन इसे एक हिस्टोरिक, जैसे शेक्सपियर की लिखावट है, हम मानते हैं हाँ शेक्सपियर ने लिखा है, लेकिन आपको पता है कितने दूरी पे हमें मिला है ये। जो शेक्सपियर ने लिखा है अपने हाथों से, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर कोई कहता है कि शेक्सपियर ने अपने हाथ से लिखा हुआ लेटर नॉवेल्स है लाइब्रेरी में, नॉनसेंस है, वो सब नष्ट हो गए हैं, वो नहीं है हमारे पास। बहुत कम चीजें होंगी, लेकिन उसको कॉपी करके किसी और ने लिखी है। लेकिन हाँ, शेक्सपियर का नाम देके कि ये शेक्सपियर के लिखे हैं, तो वो काफी 100, 200, 300, 400, 500 साल होने के बाद में ही मिली हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो होता है कि जो ओरिजिनल है उसको लेके कॉपी की हुई चीज, उसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। जो ओरिजिनल है उसे हम ऑटोग्राफ कहते हैं।
तो जैसे बाइबल का भी बुक हो गया है, उसके ओरिजिनल बुक्स हमारे पास नहीं है। जो मूसा ने लिखा हुआ चीज है, ऑटोग्राफ, वो हमारे हाथ नहीं, क्योंकि वो नष्ट हो गया। वो तभी के पेपर पे लिखा गया है, पार्चमेंट्स पे लिखा गया, वो नष्ट हो गया। लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट, जो उसको कॉपी की हुई चीजें हैं, कॉपी करते कॉपी करते कॉपी करते, वो समझना चाहिए कि ये कॉपी के कॉपी के कॉपी के कॉपी के कॉपी के, कितना भी आप वो शब्द लगाओ, वो है हमारे पास इतने सारे वर्षों के बाद भी, लेकिन वो है। और इसके लिए जब डिस्कवरी होती है, आई थिंक डेड सी स्क्रोल्स के बारे में भी आएगा आगे, लेकिन जैसे जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, आप नोट्स कर सकते हैं। जैसे डेड सी स्क्रोल के जो आर्कियोलॉजिकल के डिस्कवरीज हुए, तो उन्होंने क्या पाया कि हाँ, ये तो मेरे हाथ में जो बाइबल है वो तो कई 2000 साल के बाद की कॉपीज है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। लेकिन जब मुझे डेड सी स्क्रोल केव्स में जाके, मैं गुफा में जाके, जब मुझे ये सब बाकी के स्क्रोल्स मिले, जब मैंने उसे खोल के पढ़ा, तो ये तो बहुत नजदीक है, ये तो 100-200 साल करीब हैं। और जो इसमें लिखा है, जो आज जो मेरे पास है बाइबल, उसमें फर्क नहीं है, ज्यादा ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। ऑलमोस्ट 99% सेम है, 1% इधर उधर, जैसे मैंने कहा कॉपिंग में मिस्टेक्स होते हैं, वो सारी चीजें, लेकिन उससे मतलब नहीं बदलता। तो हम देखते हैं कि वाह। तो उसी प्रकार से सिराज जो पुस्तक है, ये बाइबल का बुक नहीं है, लेकिन एक किताब उस जमाने में लिखी गई है, जहां जिसमें भी थोड़े बहुत हिस्ट्री है, उस जमाने के कल्चर्स हैं, जो भी है, कहानियां हैं। तो इसके जो प्रोलॉग, जो शुरुआत में है, तो हम देखते हैं कि वहां पे भी उसमें क्या लिखा है, द लॉ, द प्रॉफिट्स एंड अदर बुक्स ऑफ आवर फादर्स। तो इसमें क्या है, तनाक का इस्तेमाल किया गया है, तनाक के शब्दों का इस्तेमाल किया है, ताकि पूरी तनाक को हम समझ सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे कैनन की महत्वपूर्णता दे सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि यीशु मसीह ने इसे स्वीकारा। फिर जोसेफस, आई डोंट नो, फिर से हाँ, लास्ट वाला, ये पहले के दो सारे रिपीट हो रहे हैं, शायद मैं डिलीट करना भूल गया। एनीवे, द काउंसिल ऑफ जामिया भी जानना जरूरी है इंफॉर्मेशन के लिए। ये अभी एडी 90, लगभग 90 ईस्वी में जो यहूदी लोग हैं फिर से मिले। ये कहने के लिए नहीं कि तनाक परमेश्वर का शब्द है या नहीं, कहने के लिए नहीं हुआ, ठीक है। ये सिर्फ तनाक को और शक्ति देने के लिए और मजबूती से स्वीकारने के लिए कि हाँ, ये हम परमेश्वर का शब्द इसे देखते हैं, इसमें नई चीज नहीं है, और इसमें कुछ पुरानी चीजों, कुछ किसी चीज को जोड़ा नहीं गया। तो इसमें सिर्फ यहूदी लोग मिले, ये ईसाई लोगों को लेके नहीं था। ओके, द काउंसिल ऑफ जामिया इज बेसिकली अ जूइश रिकग्निशन। इट्स अ काउंसिल जहां पे सब लोग मिले, उनके जो रबाइज थे, उनके जो मेन हाई प्रीस्ट और बाकी के लोग जिन्होंने मनन किया, जो यहूदी के मुख्य लोग थे, ये सारे लोगों को मिलके द काउंसिल ऑफ जामिया मिला, और उन्होंने कहा कि जो है परमेश्वर का शब्द है। अभी हम देखते हैं अपोक्रिपा के ऊपर, यहां पे फिर से ब्रेक लेते हैं। कोई प्रश्न कैनन के ऊपर लेके, ये कैनन के शब्द को लेके, या इसका किस प्रकार से ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट का फॉर्मेशन हुआ है, इसके ऊपर कोई प्रश्न है? क्लैरिटी है किस प्रकार से हिब्रू बाइबल हमें मिला है, किस प्रकार से इसे स्वीकारा है, क्या कंडीशंस थे जिसके द्वारा इन्हें एक्सेप्ट किया? अगर ये सब समझ में आ गया तो ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द अपोक्रिपा। अभी आप यूजुअली बाइबल्स जो लोग हैं, जैसे हम लोग प्रोटेस्टेंट बाइबल कहते हैं, ईएसवी हो गया, जैसे हिंदी बाइबल्स हो गए, या जो भी हैं, ज्यादातर इन बाइबलों में जैसे रोमन कैथोलिक के बाइबल में
7 पुस्तक ऐड किए हुए हैं, स्पेशली ओल्ड टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में नहीं किया उन्होंने, ओल्ड टेस्टामेंट में 7 पुस्तकों का उन्होंने जोड़ा है। ये लेकिन उनके जो काउंसिल हो गया, जैसे हम चर्च काउंसिल कहते हैं ना, पहला चर्च काउंसिल नाइसिया में मिला, फिर कॉन्स्टेंटाइनोपल में मिला, तो अलग अलग जगह पे जो चर्च के काउंसिल्स मिले वो अहम थे, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को साथ में लेके आया ताकि वे बैठ के विचार विमर्श कर सकें, क्योंकि ये कलीसिया सीख रही थी किस प्रकार से हम परमेश्वर को देखें, किस प्रकार से हम यीशु मसीह को देखें, क्योंकि बहुत सारे टीचिंग्स हैं जो नए हैं। यीशु मसीह के आगमन से बहुत सारे जो जूइश अंडरस्टैंडिंग है वो बदल गई। परमेश्वर एक है, लेकिन यीशु मसीह भी परमेश्वर है, तो अभी उसे कैसे समझे? तो ये सब को लेके कलीसिया को मिलना जरूरी हुआ। तो वैसे ही क्या हो गया, सिर्फ जब विभाजन हो गया रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट, इसमें जब विभाजन हुआ, इसके विभाजन के बाद में जब रोमन कैथोलिक चर्च मिली, तब उन्होंने एक चर्च काउंसिल को बुलाया, द काउंसिल ऑफ ट्रेंट। तो वहां पे क्या हो गया, उन्होंने कहा कि भाई हम इन पुस्तकों को भी परमेश्वर का शब्द का औहदा देंगे। लेकिन प्रोटेस्टेंट जो है उन्होंने कहा जी नहीं, जो पहले इतने वर्षों में हुआ है जहां पे हम सब साथ में थे, ऐसा नहीं कि तभी अलग अलग थे, हम एक ही कलीसिया थे, जो भी हमने यहाँ पे स्वीकारा है उसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। और ये जो 7 पुस्तकें हैं इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारे में टीचिंग्स गलत हैं जो बाकी के बाइबल के साथ नहीं मिलती, और इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नया नहीं है वहां पे जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। तो इसके लिए ये सारे शब्दों को हमने नहीं स्वीकारा। तो ये अपोक्रिपा शब्द का मतलब क्या है? तो उस जमाने में नॉस्टिक्स बोलकर थे। नॉस्टिक्स मतलब जो नॉलेज, और हिंदी के शब्द बाद में आएंगे, मुझे अभी ये नहीं कन्वर्ट नहीं किया गया है मैंने। तो नॉस्टिसिज्म में क्या था कि जो हमारा नॉलेज है उसके द्वारा परमेश्वर हम ज्यादा समझ सकते हैं। तो नॉस्टिसिज्म में क्या था कि बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने ढकी हुई हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को परमेश्वर ने इन चीजों का खुलासा दिया है जिसके द्वारा वो हमें प्रचार कर सकते हैं। तो लोगों को अच्छा, आज के जमाने में भी अच्छा अच्छा प्रचारक है, चलो चलो उसको जाके सुनते हैं। परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहा है या अपने बारे में स्टोरीज कह रहा है, वो दूसरी बात है, लोगों को स्टोरीज अच्छे। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जो बहुत ही अचंभित चीजें को बता रहा था तो लोग उसके पीछे जा रहे थे, तो उस शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो छुपा हुआ है उसे हमने प्रकट किया है। तो अपोक्रिपा उस प्रकार से मतलब लेता है। जितने भी पुस्तक हैं, जैसे सिराक भी हुआ, हमने ऑलरेडी देखा, जिसे हम नहीं मानते परमेश्वर का शब्द, ये भी 250 बीसी से लेके एज अर्ली एज फर्स्ट सेंचुरी। ओके, तो 250 वर्ष। अभी मैं समझता हूं कि आप लोगों को हिस्ट्री का जो डायग्राम है वो समझ में आता है, जब हम जीरो पे आते हैं, मतलब जीरो नहीं देते, यूजुअली 1 देते हैं। हिस्ट्री की शुरुआत हम एक से काउंट करते हैं ना, फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, 0 से 100 ईयर्स, 100 से 200, तो वो राइट में जाता है। मेरे राइट में जा रहा है, आपके इसमें लेफ्ट को दिखाई दे रहा रहेगा, तो राइट में। इसके लिए हम लोग 0 टू 100, लेकिन हम जैसे पीछे जा रहे हैं तो क्या होता है, यहां से 1 से 100 पहले आता है, 100 से 200, ठीक है, फिर 300। तो जब मैं 1500 कह रहा हूं तो वो इस प्रकार से पीछे जाता है, 1500 यहाँ पे आगे आता है। ये जानना आपको जरूरी है, ध्यान में रखिए ये डेट्स के हिसाब से कि कितना पीछे है या कितना आगे है। सो 200 बीसी मतलब यहां से लेके, शुरुआत से लेके हम लोग ऐसे चल रहे हैं। तो ये मूसा के नजदीक नहीं है, यीशु मसीह के नजदीक है 250। ओके, तो उस जमाने में 250 से लेके यीशु मसीह तक, उस
ये सब टाइम था इंटरटेस्टामेंटल पीरियड, पोस्ट एक्सिलिक और इंटरटेस्टामेंटल पीरियड, ये जमाने में ये सारे पुस्तकें लिखी गई थी। पोस्ट एक्सिलिक मतलब जब परमेश्वर के लोगों को दूसरे राज्यों में लेके गए, तो उस जमाने में भी लोगों ने लिखा। बट 250 आई थिंक इट इज मोस्टली जब व्हाट यू से 70 इयर्स, तो जब किंगडम साथ में थे, फिर विभाजन हो गया, तो आई थिंक समवेयर वो पीरियड में भी एक दो पुस्तकें लिखी गई। हाँ, बेसिकली विजडम लिटरेचर, सॉरी, सोलोमन के टाइम पे, सोलोमन के टाइम पे भी विजडम लिटरेचर लिखा गया। सिर्फ सोलोमन ने ही लिखा ऐसा नहीं है, बाकी लोगों ने भी लिखा है। कई बार हम सोचते हैं प्रोवर्ब्स मतलब सिर्फ सोलोमन ने लिखा है, लेकिन प्रोवर्ब्स पढ़ो तो उसी में लिखा है कि सब चीजें सोलोमन की नहीं है। ओके, दूसरे लोगों ने में लिखा है। साम में भी आप अंत में आओगे तो देखोगे कि सब चीजें डेविड ने नहीं लिखी हैं, दूसरे ईसाइयों ने भी, दूसरे परमेश्वर के लोगों ने भी लिखी गई हैं। तो यहाँ पे भी लोगों ने लिखे हुए हैं इन वर्षों के बीच, 250 टू 1 एडी, लेकिन इसे हम परमेश्वर का वचन नहीं मानते। फिर हम देखते हैं कि क्या ये सारी चीजें पहले के ट्रांसलेशंस में थी? हाँ। अभी प्रश्न ये होता है कि अगर उन्होंने ट्रांसलेट करके रखा तो हम इसे क्यों परमेश्वर का वचन नहीं मान सकते? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारे चीजें भले ही ट्रांसलेशंस में थी, जैसे ग्रीक सेप्टुअजिंट, हिब्रू का अनुवाद ग्रीक में और उसके बाद में लैटिन में। ओके, ये सारे शब्द इस दिमाग में रखिए। सेप्टुअजिंट मतलब ग्रीक ट्रांसलेशन, वल्गेट मतलब लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। ओके, क्योंकि जब आप बाइबल की हिस्ट्री में जाते हो, कैसे लिखा गया, किसने लिखा, कहाँ से ट्रांसलेशंस हो गए, ये सारे शब्द वहां पे आते जाएंगे। सो ये देखते हैं कि जो अपोक्रिपा है वो उसका ट्रांसलेशन हुआ, सेप्टुजेंट में भी हुआ और लैटिन वल्गेट में भी हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको बाइबल का भाग्य मान के इन्होंने ट्रांसलेट किया। इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये प्रसिद्ध लिटरेचर था तभी का, और इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, लेकिन इसे बाइबल का नजरिया यहूदी लोगों ने नहीं दी थी। ठीक है, क्योंकि सेप्टुएजिंट बाद में लिखा गया ताकि मैंने कहा था ना, लोग अभी पोस्ट एग्जाइल मतलब इज़राइल से बाहर चले गए, उनकी भाषा बदली, उनको एरामिक सीखना पड़ा, फिर ग्रीक सीखना पड़ा, तो हिब्रानी इसमें भी बहुत फर्क आने शुरू हो गए। तो उनके लिए भी ये सारी चीजें एक लिटरेचर के हिसाब से थी, लेकिन ये क्या उनके सेप्टुएजिंट में है? हाँ है। क्या लेकिन इसे हम बाइबल का दर्जा दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जैसे हमने कहा कि कैनन जो है वो 2nd सेंचुरी तक इसका स्थापना हो चुकी थी, और उस जमाने में यहूदियों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है अपोक्रिफा का। फिर जब काउंसिल ऑफ जामिया मिला यीशु मसीह के बाद में, ओके, 70 एडी, तब भी इन पुस्तकों को परमेश्वर का वचन बोलकर उन्होंने नहीं माना। इसके लिए भले ही इनका ट्रांसलेशन हुआ है सेप्टुएजिंट और लैटिन वल्गेट में, लेकिन इसे परमेश्वर का वचन का ओहदा नहीं दिया गया है। और दूसरी चीज, जैसे पहले मैंने कहा था, रोमन कैथोलिक चर्च ने भी इसकी स्वीकारा इसे 1546 में इसे कहा कि ये भी परमेश्वर के शब्द हैं। ठीक है, तो अभी आपको हिस्ट्री समझ में आ रहा है किस प्रकार से बाइबल, हम लोग आज के दिन जैसे 66 बुक कह रहे हैं, वो किस प्रकार से हुए, हिस्ट्री में कैसे इनका आना हुआ, बाकी पुस्तकों भी कैसे दूसरे कैथोलिक बाइबल में है, लेकिन हिब्रानी बाइबल तनाक में नहीं है। हिब्रानी लोगों ने इसका नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट में इसका एडिशंस नहीं है, लेकिन इसके लिए रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो कहेंगे देखो सेप्टुएजिंट में है, वल्गेट में है, और इसके लिए हम इसे स्वीकारते हैं, हम उस चीज को नहीं मानते।
ठीक है, आई होप एनी क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे। अगर कोई भी क्वेश्चंस आ रहा है यहाँ पे तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मुझे, नो प्रॉब्लम। ये बेसिकली वो सब पुस्तकें हैं जिस जो ऐड हुए हैं रोमन कैथोलिक बाइबल में। ओके, द प्रेयर ऑफ अज़ेरिया, सुज़ैना, बेल एंड ड्रैगन, फर्स्ट मेकाबिस, फर्स्ट एस्टेरिड्स, सेकंड एस्टेरिड्स भी है बट एनीवे, प्रेयर ऑफ मनासे। ये सारे चीजों दे आप कंटेंट में देख सकते हो कि उनको कहाँ कहाँ जोड़ा गया है या किस प्रकार से इनमें टॉपिक्स क्या क्या हैं। इंसर्शंस इन Daniel, story added in Daniel, then stories, okay, Jewish history, religious history, variant of Ezra and Nehemiah। मतलब एक ही ऑलमोस्ट क्लोज आता है, उसी जमाने के बारे में लिखा गया है एजरा नेहमाया। देन उसका प्रेयर ऑफ मनासे, उसकी पेनिटेंट प्रार्थना, मतलब पश्चाताप की प्रार्थना है। एनीवे हम लोग ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देते नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स जो हैं इसको पढ़ते हैं। इसका पढ़ने का कारण ये है ताकि जैसे हम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं या किसी और पुराने आदमियों के बुक्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? जानकारी के लिए। तो आज के ज़माने में भी लोग पढ़ते हैं, इसमें जानकारी मिलती है हमें, यहूदियों की अंडरस्टैंडिंग क्या है उस जमाने में, किस प्रकार, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से भी मिलती हैं। लेकिन हमारा पोजीशन क्या है? प्रोटेस्टेंट और सुधारवादी, जैसे मैंने रिफॉर्म्ड पोजीशन कहा, ये हम नहीं मानते, वी रिजेक्ट इट, सो इट इज नॉट कैनोनिकल। हम देखते हैं कि हाँ इसकी इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने कहा दूसरे लिटरेचर्स है उस हिसाब से हम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा हम नहीं स्वीकार करते। ठीक है, हिस्टोरिकली एंड डिवोशनली वी कैन यूज दैट। इट इज नॉट इन हिब्रू कैनन, मैंने पहले ही बता दिया कि पहले से कि ये हिब्रानी इसमें बाइबल में नहीं है। यीशु मसीह ने या अपोस्टल्स ने या चर्च फादर्स ने इन चीजों के बारे में कोटेशंस नहीं किए। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अपोस्टल्स है, यीशु मसीह, अगर इन्होंने इनका इस्तेमाल किया होता तो शायद हम कह सकते थे, लेकिन उन्होंने भी इन पुस्तकों का इस्तेमाल नहीं किया, इनमें से कोई कोटेशन नहीं है, तो इसके लिए हम दूर रहते हैं। फिर इसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारे क्या बोलते हैं, फैक्चुअल, हिस्टोरिकल, डॉक्ट्रिनल एरर्स हैं। इसके लिए ऐतिहासिक, ये सब हिंदी में आप पढ़ लीजिए, जो प्रॉब्लम से जो मिलता नहीं है। हम हिस्टोरिकल फैक्टर्स जैसे आप लोगों को शायद पता नहीं, बहुत वर्षों पहले ये आया था कि मूसा ने क्या मूसा ऐसा इंसान था हिस्ट्री में, क्या काल्पनिक था? उसके ऊपर आप लोगों को पता नहीं अगर कि यूएसए में एक बड़ा मैगजीन है, उसे टाइम मैगजीन कहते हैं, TIME, टाइम। तो उसका कवर पेज पे मूसा के जैसे आदमी का चित्र बना के क्वेश्चन था, क्या मूसा हिस्ट्री में था? क्या उसको भी ये हिब्रानी लोगों ने उसको भी बनाया, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे रामायण सोच के बनाया, वैसे किसी ने तो सोच के ऐसे सब बना के पेश किया हुआ आदमी है क्या? लेकिन हम देखते हैं कि जितना भी साइंटिफिक प्रूफ्स लेके लोग ट्राई करते हैं बाइबल को या ओल्ड टेस्टामेंट को डिसप्रूव करने के लिए कि ये सही नहीं है, बाद में धीरे 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 हिस्ट्री में आके क्या होता है, फिर से चीज लिखते हैं कि हाँ जो हमने कहा कि गलत है, आज हम फिर से स्वीकारते हैं कि हम गलत थे, बाइबल सही है। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि कई बार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज होते हैं और बहुत सारी चीजें जो हिस्ट्री में नहीं थी वो आज हमें मिल रही है। अगर और एक जस्ट उदाहरण दिमाग में आ रहा है, ईसा मसीह को पायलट ने क्रूस पे बलिदान के लिए सेंटेंस दिया था, लेकिन जो रोमन लिटरेचर है उसमें पायलट का नाम उनको नहीं मिलता। ठीक है, तो उन लोग कहते हैं अरे यार पायलट ही नहीं था तो कैसा ये सब हो सकता है? तो
आज के जमाने में जैसे लोगों ने खोद खाद के चीजें निकाली इसराइल में, तो वहां पे पायलट का नाम का वो मिला उनको, क्या बोलते हैं, पत्थर पे लिखा हुआ नाम और वो सारी चीजें मिली। तो इतना ही पता चलता है कि भले वो नाम कहीं पेपर पे ना हो, लेकिन एटलीस्ट स्टोन्स पे है। इसके लिए ईसाई लोग जो कहते हैं कि आर्कियोलॉजी में धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर के शब्द में जो जो लिखा है वो सही है, लेकिन वही चीज अपोक्रिपा में गलत पाई गई हुई है। ठीक है, इसके लिए हम उसका स्वीकारते नहीं है। सम बुक्स एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट दे आर नॉट प्रॉफिटिंग। कहीं में लिखा गया है कि हम भविष्य सूचका की पुस्तकें नहीं है। फिर रिस्पेक्टेड लीडर्स लाइक जेरोम, एथोनेशियस, सिरिल ऑफ जेरूसलम, दे रिजेक्टेड। जैसे मैंने कहा चर्च फादर्स, ये सारे अहम चर्च फादर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे उस जमाने में क्या बोलते हैं, डिबेट्स किए, झगड़े किए अपने आप में, कलीसिया में, ताकि सही रूप से परमेश्वर का वचन क्या है जान सकें। तो उन लोगों ने भी इसे नहीं स्वीकारा। फिर लेट डिक्री, रोमन कैथोलिक्स लोगों ने भी इसे बहुत लेट स्वीकारा, पहले से ही स्वीकारता नहीं थी। इट टुक 350 years आफ्टर रेवलेशंस टू फॉर्मलाइज द न्यू टेस्टामेंट। सॉरी, अभी हम न्यू टेस्टामेंट कैनन के तरफ में आ रहे हैं नए। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट कैनन देख लिया, अपोक्रिफा को देख लिया, अभी न्यू टेस्टामेंट कैनन हम देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट के जो 27 बुक्स हैं उसको भी 350 इयर्स लगे, 350 वर्ष लगे पूरे 66 सॉरी पूरे 27 बुक्स को साथ में लेके आने के लिए। क्यों? क्योंकि उस जमाने में लोग जमा नहीं कर रहे थे। एक तो कलीसिया क्या बोलते हैं, यहाँ वहां भाग रही थी अपना जान बचाने के लिए, फिर प्रोसिक्यूशन से, फिर जो लिखावट थी वो ऐसा नहीं है कि जैसे हमको कैसे प्रिंट करके भेजा गया, वो ऐसा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे लोगों ने कॉपी किए, फिर एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में भेजे, वहां पे कॉपी हुआ, वहां से और एक कलीसिया में भेजा गया, और ये सारे जगह जो है वो दूर हैं। भले ही पौलुस 3 साल में इतना सारे जगह पे गया, लेकिन कितना वक्त लगा उसके लेटर्स को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी होके जाने में भी वर्ष लगे। इमीडिएट जैसे आज के दिन पे व्हाट्सएप हो रहा है, उस हिसाब से बाइबल की स्थापना नहीं हुई। ये सब दिमाग में रखिए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं अरे इसमें बदल आई, ऐसा हुआ वैसा। वो सारे लोग ये सारे चीजों को भूल जाते हैं कि कितना वक्त लगा बाइबल को बनने में। और इसके लिए हम कहते हैं कि हाँ, इसमें 350 वर्ष लगे पूरी तरीके से कलीसिया को समझ के स्वीकारने के लिए कि ये 27 बुक्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट है। ओके, स्वीकारने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं बनाने के लिए, स्वीकारने के लिए। और ये शब्द का फर्क बहुत जरूरी है। अभी इसमें भी द टाइमलाइन, किस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं, 350 तक क्या क्या चीजें हुई। पहले तो 45 एडी से लेकर 95 एडी तक सारे बुक्स लिखे गए, जो 27 बुक्स है। उसके बाद इसके दौरान भी बुक्स लिखे थे, दूसरे पत्र लिखे हैं, दूसरे चीजें भी हैं, लेकिन ये जो है 45 टू 95, 45 टू 55, 65, 75, 85 में 50 वर्ष के अंदर यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 50 वर्ष में इन सारी चीजों को लिखा गया। ये अहम है। भले आज के जमाने हम 50 वर्ष हमारे लिए बहुत लंबा वक्त है, उस जमाने में जो लिखा गया है उसे 50 वर्ष के अंतर में ज्यादा दूर ऐसा नहीं समझते थे वो। क्यों? क्योंकि जो लोग जन्मे हैं और जी रहे हैं उनके जीवन के अंदर 50 वर्ष लोगों के जीवन के अंदर आ जाता है। मैं ऑलमोस्ट लगभग 50 हो रहा हूं, तो अगर कोई चीज जो न्यूज में आई है जब मैं से 20 वर्ष का था, और से मैं अभी 60 वर्ष का हो जाऊंगा, तब एक खबर आएगी कि जो 20 वर्ष के जमाने में जो खबर आई थी वो ऐसी ऐसी थी। लेकिन मैं कहूंगा नहीं,
मैं जानता हूं, मैंने सुनी है, मैंने उस टाइम के न्यूज़पेपर में पढ़ा है। तो ये आज के जमाने में ऐसा न्यूज आ रहा है, मैं इसे नहीं मानता। तो मैं, और कलीसिया के अंदर हुआ तो मैं तो कलीसिया में बताऊंगा ना। अगर मैं अपने कलीसिया में बताऊंगा तो यही चीज दूसरे कलीसियाओं में पता चल जाएंगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम वही देखते हैं कि किस प्रकार से 50 वर्ष में सारे पत्र लिखे गए, जो भी लिखा गया सब जगहों में बांटा गया। और ऐसा कोई हम देखते नहीं जिन्होंने अलग से लिखा और कहा कि ये सारी चीजें झूठ हैं, ये ईसाई लोगों की क्या मनब घट क्या मन घटनाओं को जैसे अपने आप में कुछ सोच के लिखा, ऐसा कोई लेटर हमें नहीं मिलता। हम हिस्टोरिकल हिस्टोरियंस के पास भी जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ईसाई लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, हम जूइश हिस्टोरियंस या ग्रीक हिस्टोरियंस इनके पास भी जाके देखते हैं। तो ये भी हमें नहीं कह रहे कि ये सारे लोगों ने कुछ ना कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाई ताकि अपने आप में कुछ कर सकें, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ मिला है। तो इसके लिए ये अहम है। दूसरा, क्लेमेंट ऑफ रोम, ही कोट्स, अभी क्लेमेंट ऑफ रोम जो है वो भी एडी 96, मैंने इसके लिए डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये भी एडी 96 में इसने जब लिखा तो इसने भी ये 27 बुक्स ऑफ द बाइबल के अथॉरिटेटिव होने के बारे में लिखा। फिर एडी 110 इग्नेशियस एंड पोलिकाप, पोलिकाप हम जानते हैं कि वो एपोस्टल जॉन जो है उसके बहुत करीब था वो, ठीक है, एडी 110, ठीक है, जो इसका मतलब जब जॉन जो है वो अपने ऑलमोस्ट मरने के तरफ है, उसके कई सालों पहले शायद पॉलीकाप ने उसके साथ वक्त बिताया है, वो उसका काइंड ऑफ डिसाइपल है पॉलीकाप। तो उसने भी इन चीजों के बारे में लिखा है। मतलब न्यू टेस्टामेंट्स के जो राइटिंग्स है, एक कहावत है कि अगर बाइबल को हम डिस्ट्रॉय करें पूरी तरीके से, पूरे दुनिया से सिर्फ बाइबल को हम हटा दें और सिर्फ चर्च फादर्स ने जो लिखा है सिर्फ उसको लेके क्या हम नए न्यू टेस्टामेंट को फिर से बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ, क्योंकि उन्होंने जितना भी कोटेशंस है ये 27 बुक्स ऑफ द बाइबल से ली गई हैं। तो अभी हमें और दृढ़ता मिलती है कि हाँ भाई, कितना विश्वास हम रख सकते हैं। फिर मार्सियन जो है वो एक्चुअली गलत टीचिंग्स में था, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, जो उसको चाहिए, जो वो सोचता है कि उसकी टीचिंग सही है, सिर्फ उसे मान रहा था कि वो बाइबल है। लेकिन उसके इसमें भी हम देखते हैं कि उसने लूका और 10 पौलुस के जो लेटर्स हैं उसको माना कि लूका ने लिखा है और पौलुस ने लिखा है। और उसके वजह से और एक चीज हुई, जो कलीसिया है उनको साथ में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि जो मार्सियन जो पढ़ा रहा है वो गलत है, और जो उसने बोला है कि ये सारे बाइबल में नहीं, बाइबल मतलब परमेश्वर का वचन नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करके उन्होंने कहा नहीं, जो मार्सियन ने कहा वो गलत है। सिर्फ 11 चीज नहीं है, पूरे 27 जो लिखावट है इसे परमेश्वर का दर्जा हम देते हैं। ये 140 में हुआ, ये चर्च काउंसिल होने से पहले की घटनाएं हैं, तो इसके लिए अहम रखती हैं। द मोरेटोरियन कैनन, मोरेटोरियन कैनन इज द अर्लीस्ट लिस्ट ऑफ, मतलब ये भी एक लिस्ट पाई गई, ओके, आर्कियोलॉजी में डिस्कवरी में ये एक मोरेटोरियन कैनन बोलकर है जिसमें हमें 27 बुक्स ऑफ द 22 प्लस न्यू टेस्टामेंट बुक्स आर लिस्टेड, मतलब 22 और किताबें हैं ओल्ड टेस्टामेंट के, इसको लेके उसने 27 बुक्स ऑफ द बाइबल के भी पुस्तकें जोड़ के उसने विवरण दिया है अपने लिखावट में, ठीक। ऐसा नहीं कि उसने बाइबल के ऊपर लिखा है, बट उसने जो भी लिखा है उसके इसमें इन चीजों के बारे में दर्शाया है, बताया है। फिर 200 इसमें टर्टुलियन ने भी नया नियम बोलकर शब्द इस्तेमाल किया जिसमें 27 बुक्स ऑफ द बाइबल थे। ओरिगन सेम चीज, उसने भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया, किसे स्वीकारा गया है और किसे नकारा गया है। ये 27 बुक्स और बाकी के पुस्तकों के बारे में है।
डायोक्लिटियन परसिक्यूशन, जब ईसाइयों के ऊपर जो रोम में एम्परर था डायोक्लिटियन, सबसे भयानक किस्म का प्रोसिक्यूशन था। ईसाइयों को जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था, शेरों के सामने फेंका जा रहा था, या जहाँ पे झगड़ा होता है, फाइटिंग होता है, उनके बीच में उनको फेंका गया था। तो उस जमाने में और एक चीज हो रही थी, उससे ईसाई पसंद नहीं थे, तो ईसाई के जितने भी लिखावट है उसे जलाया जाता था। देखो, कोई कल्चर को, किसी रिलीजन को आपको डिस्ट्रॉय करना है तो क्या करना है, उनके लिखावट को पूरी तरीके से नष्ट करना है। तो उसी प्रकार से उस जमाने में यही हो रहा था कि ईसाइयों के जितने भी लिखाए हुए हैं उसे जलाओ। तो क्या हो रहा था, ईसाई कलीसिया में क्या हो रहा था कि हम अभी उन्हें क्या पुस्तक दे जलाने के लिए, और किसे अपने जीवन से बचाएं। तो जो 27 बुक्स ऑफ द बाइबल है वो हिस्ट्री में रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने उसे बचाया है अपने जीवन को त्याग के। लेकिन बाकी पुस्तकें दे दिया, जो तुमको जलाना है जलाओ। इसके लिए बाकी जो लेटर्स मिलते हैं या एडिशंस हैं, जो इसे हम बाइबल नहीं मानते, उसके बहुत कम कॉपीज हैं, उसको जलाया गया और उसका हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वहां पे फिर येसुबियस ऑफ सिसेरिया, बेसिकली येसुबियस भी है, एक चर्च हिस्टोरियन है। ओके, ईसाई है, चर्च हिस्टोरियन है, इसलिए उसने भी जो जो लिखा है वो हमारे लिए अहम है। वर्ल्ड में भी हिस्टोरिकली उसको अहमता दी गई है कि वो चर्च हिस्टोरियन है, वो बायस नहीं था, उसने जो है हिस्ट्री का बराबर लिखा है, ऐसा स्कॉलर्स पढ़ाई करते हैं। बट एनीवे, हमारे लिए जानना जरूरी है कि उसने भी ये एडी 325 तक आ गया। ओके, लगभग पहली कलीसिया का जो मीटिंग हुआ उसके ऑलमोस्ट नजदीक आ रहा है। ओके, 356 के करीब आ रहा है काउंसिल ऑफ नाइसिया। एनीवे, तो यहाँ पे भी उसने क्या किया, उसने बताया कि मोस्ट ऑफ द बुक्स आर यूनिवर्सली रिसीव्ड, मतलब न्यू टेस्टामेंट के जितने भी किताब है वो पूरे कलीसिया में उसका एक्सेप्टेंस हो गया। एथनेशियस, ये अभी 367 पोस्ट नाइसिया, मतलब नाइसिया के काउंसिल के बाद का है। उसने भी जब अपने कलीसियाओं में लेटर्स लिख रहे, क्योंकि ये भी बिशप बन गया था, तो उसके नीचे छोटे छोटे कलीसिया थे, तो हर ईस्टर के समय वो एक लेटर लिखता है एनकरेज करने के लिए, जैसा सरमन्स होता है, एक किस्म का सरमन समझ लो, उसने कलीसियाओं को लिख के भेजा। तो उसमें भी उसने ये 27 बुक्स के नाम लिखे। काउंसिल ऑफ हिप्पो 393, ये एक काउंसिल है चर्च का। अगेन यहाँ पे 27 बुक्स ऑफ द बुक्स ऑफ द बाइबल को ही स्वीकारेंगे, ऐसा करके आगे चले। Council of Carthage, Council of Carthage III, Council of Quintessence, Council formalizes the Eastern Church। ये सारी चर्चेस काउंसिल बाद में मिली, लेकिन इन्होंने भी कहीं पे ये नहीं कहा कि 27 प्लस कोई बुक है जिसको हम ईसा न्यू टेस्टामेंट का दर्जा दे सकते हैं। तो इसके लिए फाइनली द प्रोटेस्टेंट बाइबल जो है 66 बुक्स ऑफ द बाइबल हम मानते हैं। इसमें 39 पुराने नियम के हैं, हिब्रानी के हिसाब से 24 है, हमारे लिए 29 है, और 39 है, और नए नियम में 27 है। ठीक है, तो ये हमारा बाइबल हुआ। बाइबल खत्म है, इसमें अभी कोई चीज नहीं जोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर को हमें पढ़ाना था, सिखाना था, कहना था, वो जो एपोस्टल्स थे उनके दौर में खत्म हो गए। अब नई चीज उसके बाद नहीं आएगी। ओके, ये 66 बुक जो है पूर्ण तरीके से पूरी है। हमारे परमेश्वर से जो रिलेशनशिप है, जो हमारे ईसाई ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो काफी है हमारे जीवन के लिए, हमारे फेथ के लिए, विश्वास के लिए, जो भी है, ये 66 बुक्स काफी है। हमें और नए बुक्स या किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम 6:20 हो गया, यहाँ पे क्लोज होता है। हमने ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स को क्लियर किया है आज के दिन।
अगले समय में भी ऐसे ही हम और 2-3 चैप्टर्स को मिला के मैं करूंगा, ताकि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिले कि जो क्या कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो समझ में आए। जैसे आप नोट्स पढ़ोगे ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सर यस सर जी। सर व्हेन वी आर कंपेयरिंग, अभी देखिए आपने बोला था ना 24 चैप्टर 24 बुक्स ही है। 27 बुक्स ऑफ द न्यू हाउ टू टेस्टामेंट। रिफर वी ये व्हेन वी रिफर आप, 39 टू, इफ हाँ वी। जैसे मैंने कहा ना, उनका कैलकुलेशन कैसा है, उन्होंने सब बुक्सों को जोड़ा है, इसमें कंटेंट में फर्क नहीं है। जैसा फर्स्ट और सेकंड सैमुअल, हम फर्स्ट सैमुअल कहते हैं, सेकंड सैमुअल कहते हैं, बराबर है। उनके इसमें हाँ। फर्स्ट सैमुअल सेकंड सैमुअल नहीं है, द बुक ऑफ सैमुअल है। ओ। किंग्स, सिर्फ किंग्स है, फर्स्ट किंग्स सेकंड किंग्स नहीं है। तो ये नंबर्स जो डिवीजन वो हमने हिस्ट्री में किए हैं, हमारे इजी पढ़ने के लिए, और उस जमाने में जिसने भी किया उसने किया। ये जो डिविजन्स है उसका मान्यता नहीं है हमारे लिए, इसको इंटरप्रिटेशंस के इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसको समझने में फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स ऑल। और थैंक बाकी का जो छोटे नबी हैं, ऑल दी यू। माइनर प्रॉफिट्स, उनको एक ही पुस्तक बोलकर चला रहे हैं हम लोग। 12 प्रॉफिट्स बोलकर नहीं देखते हम लोग, काउंटिंग करते हैं ना, इसने लिखा उसने लिखा, ऐसा करके 12 प्रॉफिट्स ने लिखा, दैट्स ऑल। लेकिन टोटली उन लोग उसे एक किताब के हिसाब से देख रहे हैं। डिवीजन है, ऐसा नहीं है कि डिवीजन नहीं है उनके इसमें, वो डिविजन्स भी है। ये आमोस का किताब है, ये मलाकी का लेटर है, ये अलग है, लेकिन उन्होंने उसको एक ही कैटेगरी में काउंट किया है कि वो एक ही है, ओके सर। दैट्स ऑल, गुड। एनी अदर क्वेश्चन इन रिगार्ड्स टू कैनन? कैनन बहुत साफ होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि प्रश्न ज्यादातर वहीं पे आते हैं कि क्यों हम विश्वास करें कि ये परमेश्वर का वचन है और क्यों नहीं है। तनाक के ऊपर इतना कोई कुछ पूछता नहीं है, क्योंकि वो हिब्रानी लोगों का है, तो हिब्रानी लोगों से कोई झगड़ा मोलना नहीं चाहता आज के समय पे भी। ब्रदर आवेद आप कुछ कह रहे हैं, आपका माइक म्यूट है। आप कुछ बोल रहे थे क्या? ओके, कुछ प्रश्न और किसी के पास कुछ प्रश्न है? नहीं तो फिर हम बंद कर सकते हैं आज के लिए। आपको ठीक लग रहा है मैं जो स्पीड से जा रहा हूँ, या मेरी हिंदी या जो भी है टूटी फूटी जो भी है, बट एटलीस्ट मैनेजेबल? हिंदी के नोट्स आपको मिलते रहेंगे, आप प्लीज गो थ्रू कीजिए। कहीं पे भी आपको कुछ डाउट आता है, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर ग्रुप में है 9629478416। ठीक है, तो मेरा नाम भी आप सेव करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सप्तगिरी ब्रदर को ही पूछना है, कोई भी डाउट है, जनरली भी अब बाइबल के ऊपर कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। बेसिकली मैं सिस्टमैटिक थियोलॉजी पढ़ाता हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ाता हूँ अभी भी, तो कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो हम वी कैन क्लोज। ब्रदर सुधीर, कैन आई आस्क यू टू प्रे एंड क्लोज?